अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी और मेरे साथ उबैदुल्ला केहर। हम दोनों की दोस्ती साल साल पुरानी, तकरीबन 3 दहाइयों पर मुश्तमिल ये दोस्ती है। तो हर वक्त हमारा घूमना फिरना, सयाहत करना साथ साथ होता है। और कई बार ऐसे वाक़यात होते हैं कि सरसरी सुनने में आप उसे तोहम परस्ती या वाहिमा कह सकते हैं, लेकिन हम दोनों भाइयों की कोशिश ये होती है कि कोई ऐसा वाक़या जिसमें जेन्युइननेस हो और बराह रास्त किसी शख्स से हमने सुना हो, उसकी ज़ात पे बीता हुआ वाक़या, उसको हम कोशिश करते हैं कि आपके सामने लाएं। और आज जो आप वाक़या सुनने जा रहे हैं उबैदुल्ला केहर साहब से, वो इनकी फ़ैमिली का और इनके बुज़ुर्गों के हवाले से, जिसकी तफसील हम इनसे ही जानते हैं। केहर भाई बताइए। हाँ ज़ुबैर भाई, असल में बात यह है कि वाक़यात, एक तो वो वाक़यात मेरे होते हैं जो मेरी किताब में भी हैं और जो मैं सोशल मीडिया पे लिखता रहता हूँ। ये वो वाक़यात होते हैं कि जो आमतौर पे सफ़र में पेश आते हैं, यानी सफ़र में पेश आने वाले आसिबी वाक़यात। बुनियादी तौर पे तो मौजू मेरा ये होता है, लेकिन कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं कि जो सफ़र में पेश नहीं आए होते, ज़ाती दोस्तों को पेश आए होते हैं। यानी मेरा बिल्कुल बराह रास्त जिनके साथ पेश आए होते हैं दोस्तों को, ये नहीं कि मेरे मामू के साथ पेश आया था, मेरी नानी के साथ पेश आया था, वो नहीं, मेरे साथ पेश आया था। तीसरी किस्म के वाक़यात वो हैं जो हमारे बुज़ुर्गों के साथ पेश आए, जिनके बारे में हमें पूरी तरीके से यकीन नहीं है कि वाकई इस तरह पेश आए होंगे, लेकिन वो सीना ब सीना चलते हुए हम तक पहुँचे हैं। तो मेरा ताल्लुक़ है जैकबाबाद से। यानी पैदाइश तो मेरी जैकबाबाद की नहीं है, लेकिन आबा और अजदाद सारे वहीं के रहने वाले हैं। तो हमारी जो नानी थी, सगी नानी, यानी हमारी अम्मा की वालदा, वो मिडवाइफ उनका प्रोफेशन था, दाई थी। जो मैटरनिटी होम तो नहीं था उनका, लेकिन वो घर घर जाके ये फ़राइज़, हाँ, जो दौर में था, जो अभी भी ख़ल में हमारे छोटे शहरों में ये है कि वो दाई जाती है। ना वो सीज़ेरियन होते हैं केस, ना वो ऑपरेशन होते हैं, ना दबा के पैसे लोगों के खर्च होते हैं। बहुत मामूली से पैसों में बच्चे साहब दुनिया में तशरीफ़ ले आते हैं। तो हमारी नानी दाई थी। तो हमारी नानी की जो नानी थी वो भी जो है वो दाई अम्मा थी। अच्छा, ये तो हो गया बहुत पुराना किस्सा। तो हमारी नानी अपनी नानी का किस्सा सुनाती हैं, जिसमें जिन्नों की बात या पुरासरारियत जो है ना, वो अहम नहीं है, उसमें से जो मैसेज मैंने निकाला है वो सुनने का है। तो वो कहती हैं कि नानी अम्मा एक दिन रात को सो रही थी घर में, तो दरवाज़ा बजाया किसी ने। तो वो उन्होंने कहा कि इतनी रात को कौन आया। वो यही उनके जहन में आया कि कोई तकलीफ़ होगी किसी को, या कोई जाके ये पे अपना काम करना है। तो दरवाजे पर गई तो देखा उन्होंने कि 2 लंबे तड़ंगे आदमी खड़े हुए हैं, जो आम इंसानों से ज़्यादा ही लंबे हैं कुछ, और हाथ में उनके बड़े बड़े असा। और वो कहने लगे कि नानी अम्मा, चलना है, हमारी सरदारनी के बच्चे पैदा होने का वक्त आ गया है, तो आपको हमारे साथ चलना है। तो कह रहे वो इतने लहीम शहीम और ऐसे थोड़े से खौफनाक से थे कि मुझे ये पूछने की उनसे ज़रूरत नहीं हुई कि तुम लोग कौन हो, कहाँ से आए हो, और कौन सरदार तुम्हारा, कौन सी सरदारनी। मैंने इसी में भलाई समझी कि मैं उनके साथ चल दूँ। तो मैं उनके साथ चली गई। तो वो एक जगह पहुँचे अंधेरे में, बल्कि शायद वो ये बताती थी कि उन्होंने उनके आँख पर पट्टी बांधी। एक जगह जब पहुँचे और पट्टी खोली तो देखा कि एक औरत है, वो बिस्तर पे लेटी हुई है, और वो औरत भी अजीब, वो लंबे लंबे कद की, आँखें भी इसकी घूमी हुई। तो कह रहे मुझे तो ये शक, मेरा ये यकीन में बदल गया कि ये इंसान नहीं है बल्कि ये जिन है। और ये जो सरदार, ये जो है खातून, ये भी जिन्नों के सरदार की बीवी लग रही है। तो कह रहे मैंने अपना काम शुरू किया बगैर कुछ कहे सुने, और कहती हैं कि बहुत बड़ी तादाद में बच्चे पैदा हुए। तो कह रहे मैं सुबह तक जो है वो ये सिलसिला जारी रहा, और मैं थक के बेहाल हो गई, और मैंने कहा कि मैं कहाँ किस मुसीबत फंस गई, लेकिन चूँकि ये जिन है, मैं कोई एतराज़ करूँगी तो कहीं ये मुझे मार ही ना डालें। वो सब कुछ किया। उसके बाद जब मैं काम से फ़ारिग हो गया तो सरदार साहब भी तशरीफ़ लाए, और उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया और कहा कि रानी अम्मा, आपका बहुत शुक्रिया, अब आप जाएँ। और उनसे कहा, जो मुझे छोड़ने के लिए आए थे, दोनों लेकर आए थे, उनसे कहा कि भाई इनको कुछ देना। उन्होंने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। हम बाहर निकले, ना कोई मुझे पैसे दिए, ना कोई मुझे तोहफ़ा दिया। मैं दिल में बड़ी झिलाई कि इतनी मेहनत भी की, और लेकिन ये कि देखो कुछ मिला भी नहीं। खैर वो आए और कोई मेरे आँखों पे पट्टी बांधी, और पैदल चलाते चलाते जब करीब घर के पहुँचे तो उन्होंने पट्टी उतार दी, और कहने लगा नानी अम्मा, वो तुम्हारा घर है, अब तुम यहाँ से जाओ। तो मैं जाने लगी तो उन्होंने कहा कि 1 मिनट रुको। और उसके बाद वो करीब जो दरख्त था, उस दरख्त से बहुत सारे पत्ते हाथ बढ़ा के तोड़े, और कहें कि ज़रा अपनी झोली फैलाओ। मैंने अपना आँचल फैलाया तो उसमें उन्होंने वो पत्ते
डाल दिए और कहा कि ये तुम्हारा मुआवजा है, अब तुम जाओ। कि मैं दिल में तो बड़ा उनको बुरा भला कहा कि ये क्या है। अच्छा, थोड़ी देर में वो गायब हो गए। मैंने देखा जब गायब हो गए तो मैंने सारे पत्ते वहीं झाड़े और लानत मलामत करती हुई घर आके सो गई। जब मेरी आँख खुली सुबह को तो सबसे पहले दिल में यही ख्याल आया कि रात को जो मैं कुछ देखा था वो ख्वाब था या वाकई असली वाक़या पेश आया, मैं गई भी थी कहीं। तो मुझे तो यही लगा, मैं थकन से चूर थी कि वो वाकई ख्वाब नहीं था, असली था। और फिर मुझे याद आया कि उन्होंने मुआवजे में मुझे पत्ते दिए थे जो मैंने वहीं फेंक दिए थे। मैंने लाहौल पड़ी कि छोड़ो, कभी ऐसा भी होता है। उसके बाद जब मैं उठी तो मैंने देखा कि एक पत्ता अभी भी मेरे आंचल से अटका हुआ था। तो मैंने उसको उठा के फेंकना चाहा तो देखा पत्ता तो सोने का था। अब तो मैं बड़ी हैरान हो गई। मैंने कहा वो जो पत्ते तो उन्होंने दरख्त से तोड़े थे सोने के थे। मैं भागी उस जगह पे निकल के बाहर, उस जगह पे जहाँ पे वो पत्ते गिरे हुए थे सोने के। देखा तो वहाँ कोई भी पत्ता नहीं था, दरख्त वैसे ही खड़ा हुआ था। मुझे बड़ा अफसोस हुआ और मैं आ गई और वो एक उस पूरी मेहनत का एक वो मुआवजा मुझे सोने का पत्ता मिला। अब ये कहानी है नानी की, और ये सच्ची है, झूठी है, बनाई हुई है या वाकई इस तरह के मतलब कोई वाक़या पेश आया था, इसके बारे में हम कुछ नहीं कहते। लेकिन मैं ये इसमें से सबक मैं लेता हूँ कि ज़िंदगी में बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे अल्फाज, बहुत सारी बातें और बहुत सारे वाक़यात वो आपके सामने होते हैं, या बहुत सारे आला कीमती लोग वो आपके करीब आते हैं और आप उनको दरख्त का टूटा हुआ पत्ता समझते हैं और उनको बड़े मज़े से या तो उनकी बेतौकीरी करते हैं या उनसे कोई फ़ायदा नहीं उठाते या उनको गैर अहम समझ के छोड़ के फेंक के आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जब वक्त गुज़रता है तो आपको याद आता है कि यार वो क्या ज़बरदस्त बात थी, वो क्या बेहतरीन आदमी था और वो कितना अच्छी उसने जो है वो राह दिखाई थी, लेकिन मैंने उसकी अहमियत न दी और मैं जो है वो आज उस चीज़ से महरूम हूँ। तो वो जो नानी अम्मा के जो पत्ते थे जिनको उन्होंने दरख्त के मामूली पत्ते समझ के फेंका, वो सोने के थे। ये लोग जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं, जो बातें हमारे पास होती हैं, जो लोग हमारी जो किताबें हमको पढ़ने को मिलती हैं, उनमें से बहुत सारे सोने के पत्ते होते हैं जिनको हम मामूली पत्ता समझ के फेंक देते हैं। जिन लोगों को पछताने का मौका मिल जाए वो भी मैं समझता हूँ गनीमत लोग हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको पछताने का भी टाइम नहीं पता चलता कि हमें कब पछताना चाहिए था कि क्या क्या चीज़ें हमसे छूट गई हैं। तो कहने को वाक़या तो ये जिन्नों का और हमारी नानी अम्मा का वाक़या था, लेकिन हमें अपने इर्द गिर्द पे, अपनी झोलियों पे, अपने आंचलों पे ये ज़रूर नज़र रखनी चाहिए कि जो कुछ हम फेंक रहे हैं कहीं वो सोने के पत्ते तो नहीं हैं। अच्छा, एक सवाल ये केहर भाई कि इससे मिलती हुई ऐसे वाक़यात तकरीबन बहुत से घरों में लोग नाना, दादा, नानी वगैरह के हवाले से लोग सुनते हैं जी। इससे मिलते वाक़यात हमने बच्चों की कहानियों में भी पढ़े, देखे और कई ऐसी सीना गज़ट के ज़रिए चलती हुई स्टोरीज़ होती बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उनमें जो जिस तरह आपने आखिर में कहा कि सबक इम्पोर्टेंस रखता है, हाँ, वो इम्पोर्टेंट होता है। हाँ। तो अगर सबक है कहानी में जी। तो वो उसका असली होना या असली न होना गैर अहम हो जाता है, उसका सबक अहम होता है। ये बात तो इस लिहाज से हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि पत्ते हैं तो कैसे हैं, सोने के हैं या जाली हैं। बहुत शुक्रिया।